शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुकून की तलाश। इस दुनिया में हर आदमी सुकून की तलाश में है। कोई जंगल बयाबान का रुख करता है, कोई नींद के गोलियों का सहारा लेता है, कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाज़िर में सुकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बीवी बच्चों के शोर व गल से जब बहुत आजिज़ आ जाता तो नदी के पुल पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता। एक दिन उन्होंने पेश इमाम तबारक अली से अपनी तकलीफ़ बयान की और मशवरा मांगा। तबारक अली ने कहा, मियाँ सुना है पड़ोस के गांव केसरगंज में एक तजुर्बाकार हकीम है जो हकीम पर सुकून के नाम से मशहूर है, उनसे मशवरा कर लो। तो अगले दिन करीम बख्श हकीम साहब के मतब पहुँच गए। हकीम साहब गाँव तकिए से टेक लगाए सुकून से खराटे ले रहे थे। करीम बख्श के कांसने की आवाज़ से चौंक कर आँख खोली और इसी अंदाज में लेटे लेटे इसके नब्ज़ देख कर बोले, सुकून चाहिए? जी सरकार, करीम बख्श ने कहा। कितना? जी बहुत सारा, यानी मुकम्मिल। तो फिर 4 लोगों को लेकर आओ। वो क्यों जनाब? भाई मुकम्मिल सुकून तो नहर के पुल पार वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस घर में बीवी बच्चों के गलगपाड़े से परेशान हूँ, 1 मिनट सुकून से नहीं गुजरता। घर में मुर्गा है? हकीम साहब ने पूछा। नहीं, मगर क्यों? करीम बख्श ने इस तो के सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाओ। इतना कहकर हकीम साहब फिर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा ख़रीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और इसके साथ केले में और ज़्यादा शोर करने लगे। 2 दिन में मुर्गे ने वक्त बे वक्त आज़ान देकर करीम बख्श को आजिज़ कर दिया। वो फिर हकीम साहब के पास पहुंचा और सारी रवादात सुनाई। हकीम साहब ने ऊँगते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं, क्यों? करीम बख्श ने हैरत से पूछा। जाओ आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। इतना कहकर हकीम साहब सुकून से चादर ओढ़ कर लेट गए। गरीब करीम बख्श ने सुलेमान पहलवान से एक कुत्ता ख़रीदा और घर चल दिया। बच्चे कुत्ता देखकर और खुश हुए। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते। घर में तूफ़ान बरपा रहता। करीम बख्श का रहा सा सुकून भी गारत हो गया। बेचारा फिर हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और रो रो कर अपनी बबता सुनाई। हकीम साहब अंगड़ाई लेकर बोले, घर में गधा है। करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हकीम साहब मेरे अलावा कोई नहीं, जाओ आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतज़ाम करो। करीम बख्श ने बोलो धोबी से एक गधा ख़रीद लिया। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधी ने जो गल मचाना शुरू किया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कहा, करीम बख्श तुमने अपने साथ साथ हमारा सुकून भी गारत कर दिया। फ़ौरन इन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहब के पास पहुँचे और रवादात सुनाई। गधा वापस कर दो। हकीम साहब ने हुक्म दिया और करवट लेकर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा बोलू को वापस कर दिया। गधे के जाने से अगले दिन इसको काफ़ी अच्छी नींद आई और कुछ सुकून मुयस्सर हुआ। अगले दिन इसने हकीम साहब को एक खुशखबरी सुनाई, कुत्ते से भी पीछा छुड़ाओ। हकीम साहब खमीरा घूमते हुए बोले, नहीं हकीम साहब, बच्चे कुत्ते से मानूस हो गए हैं, मुझे भी खेत पर इसकी मौजूदगी से हराम है। कह जो दिया, कुत्ते से पीछा छुड़ा लो। हकीम साहब जोर देकर बोले। कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सुकून कुछ ज़्यादा हो गया था। इसने सूरत आल हकीम साहब को जाकर सुनाई। मुर्गे को भी हलाल कर डालो, हकीम साहब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीखा, हकीम साहब ये नहीं हो सकता, मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं। जिस दिन वो आज़ान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला। अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मिल नहीं हुआ, जैसा हम कहते हैं वैसा करो।
مرغے کا جانا ضروری ہے، حکیم صاحب نے سختی سے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب علاج ختم ہو گیا، آخری بار حکیم صاحب سے مل لیں۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی اور مخمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے بہت خوش چاندنی پر بیٹھے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے پرسکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو، ان سے بھی پیچھا چھڑا لو۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب، اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا، اب آپ نے بے تکے مشوروں کی حد کر دی۔ میں ہرگز اپنی بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، اب میں آپ کی کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی گزارو۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔